हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे एचएसएससी ग्रुप डी के मॉक टेस्ट पेपर हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक अपना डिस्कस कर लिया था, जो हमारा रीजनिंग और मैथ का पोर्शन आता है। तो आज हम 26 क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करेंगे। इसमें साइंस वाला पोर्शन है, पहले वो देखो। बहुलीकरण एक प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है। बहुलीकरण में बहुलक बनाने के लिए दो या दो से अधिक एकलक या एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या 2 or more monomers combine together to form a polymer। यानी कि बहुलीकरण क्या होगा। बहुलीकरण एक प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें बहुलक बनाने के लिए दो या दो से अधिक मोनोमर है जो एक साथ क्या है, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन देखो क्या है। तार के बाहर किसी बिंदु पर धारा वाहक सरल तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है। तो ये आपका किस पर निर्भर करता है, बिंदु से इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपात पर। किस पे, इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। यानी कि तार के बाहर किसी बिंदु पर धारावाहक सरल तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु से इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपात पर निर्भर करता है। तो 27 का ये ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। 28 क्वेश्चन देखो। मादा एनाफिलीज मच्छर किसका संवाहक है। मादा एनाफिलीज मच्छर किसका संवाहक होता है आपका, मलेरिया का। किसका, मलेरिया का संवाहक होता है। 29 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा क्या है, नायलॉन, ऊन, कपास या फिर रेशम। तो संश्लेषित रेशा किसको बोलते हैं, बताओ सभी। संश्लेषित रेशा बोलेंगे नायलॉन को। किसको, नायलॉन को। अभी देखिए 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जब सेल को किसी अन्य विद्युत स्रोत द्वारा आवेशित किया जाता है तो टर्मिनल विभव अंतर कितना होगा। कितना होगा, सेल के ईएमएफ से अधिक। यानी कि क्या होगा, जब सेल को किसी अन्य विद्युत स्रोत द्वारा आवेशित किया जाता है तो टर्मिनल विभव अंतर अपना सेल के ईएमएफ से अधिक होगा। यानी सी ऑप्शन क्या अपना राइट होगा। 31 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्रोमियम की सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था है। तो क्रोमियम की सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था होती है पलस्तरी। क्या, पलस्तरी। 32 क्वेश्चन देखिए। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह हार्मोन का उत्पादन करती है जो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है और विकास सहित शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करती है। तो कौन सी है जो, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं हम, पीयूष ग्रंथि को। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, 33 क्वेश्चन देखिए। जैव भू रासायनिक चक्र में क्या शामिल होता है। तो जैविक घटकों के माध्यम से पोषण चक्र, अजैविक घटकों के माध्यम से पोषण चक्र या जैविक और अजैविक घटकों के माध्यम से पोषण चक्र। तो जैव भू रासायनिक चक्र में जैविक और अजैविक घटकों के माध्यम से पोषण चक्र क्या है, शामिल होता है। ठीक है, 34 क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह है, वायु, जल, लकड़ी नहीं, नमक, रेत, जल नहीं, लकड़ी, नमक, रेत नहीं, लकड़ी, वायु, रेत आपका क्या है, मिश्रणों का समूह है। 35 क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। पर प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन क्या है, आवश्यक नहीं है। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, देखिए 36 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रत्याम्लों एंटासिड के निर्माण में किया जाता है। किसका निर्माण करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण प्रत्याम्लों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है,
37 क्वेश्चन देखिए, एक एसीटोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? एक एसीटोन अणु में आपके एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। कितने होते हैं? एक। ठीक है। अब देखिए 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की वृद्धि करता है? तो कौन सा हार्मोन होता है ये? एड्रिनल हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की वृद्धि करता है, यानी डी ऑप्शन क्या अपना सही है। 39 क्वेश्चन देखिए, गोलब सलब कृमि में बैसिलस थुरिंजिएसिस के बीटी आवेश को सक्रिय करने के लिए प्रोटेक्शन सक्रियता किस्म से प्रेरित होती है? तो ये आपकी किससे प्रेरित होगी? आंत की अक्षारीय, यानी कि पीएच एल्काइन, पीएच ऑफ गट। सी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। 40 क्वेश्चन देखिए, किस सिद्धांत के संरक्षण का संबंध ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से है? क्या? किस सिद्धांत के संरक्षण का संबंध ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से है? तो किससे? ये एनर्जी, ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा सिद्धांत के संरक्षण का सिद्धांत ऊष्मागतिकी, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है। अब 41 क्वेश्चन अपना हिंदी वाला। क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में? ओष्ठ्य अल्पप्राण गोश व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? बै। ठीक है। 42 क्वेश्चन, उसने घर आकर भोजन किया सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य है। तो क्या बनेगा? वह घर आया और उसने भोजन किया, यानी कि और लग गया ना, तो ये क्या बन गया? आपका संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है। 43 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मुझे घर जाना था, मुझको घर के लिए जाना था, मुझको घर जाना था, मुझे घर को जाना था। तो इसमें कौन सा सही है? मुझे घर जाना था, यानी कि 43 का ए ऑप्शन क्या है अपना? सही है। ठीक है। अभी देखिए 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? देखिए, उसके माता पिता गांव में रहते हैं, इसमें तो क्या है? किया गया। वह हंसते हंसते किया गया है, लोटपोट। ठीक है। वह देश विदेश की सूचनाएं रखता है, ये भी सही है। वह सुंदर था, नौजवान था, सुगंठित देह का स्वामी था, इसमें क्या है? नहीं किया गया। तो डी ऑप्शन क्या है अपना? राइट है। ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया? 45 में ये आपके पास दिए हुए हैं, इनको में क्या करना है? अरेंज करना। देखो, समाचार पत्रों में तो क्या होगा? प्रकाशित विज्ञापनों आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से द्वारा लोग उपयोगी परिचित होते हैं। तो क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा? देखो, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा, क्या? समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। तो यह वह रैल आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो किस ऑप्शन में है ये आपका? डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया अपना? सही हो गया। 46 क्वेश्चन देखो। अब देखो 46 क्या है? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हमें अलंकार बताना है, इसमें कौन सा है? तो इसमें कौन सा होगा अलंकार? बताओ सभी। इसमें होगा, देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। दी गई पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। 47 देखिए, सकर्मक में उपसर्ग है, तो सकर्मक में कौन सा उपसर्ग है? स। कौन सा है? स उपसर्ग है। 48 क्वेश्चन देखिए, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो बोल को देखो, ए आई, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ और तालु, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा।
49 क्वेश्चन क्या है आपका, नी रोग में संधि कौन सी है। नी रोग कैसे लिखते हैं, नी और रोग, है ना। तो ये क्या आया, विसर्ग। तो कौन सी संधि हुई अपने, विसर्ग संधि। ठीक है। 50 देखिए, सूल पाणी में कौन सा समास है। तो सूल पाणी में कौन सा समास होगा, बताओ। द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययभाव या बहुब्रीहि समास। तो सूल पाणी में बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अब देखिए 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, चूज द ऑप्शन दैट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो क्या है, एन ओल्ड वुमन आस्क्ड द मैन द वे टू द हॉस्पिटल। तो क्या बनेगा, द मैन आस्क्ड, पास्ट में है तो क्या आएगा, वाज आस्क्ड द वे टू द हॉस्पिटल बाय एन ओल्ड वुमन। यानी डी ऑप्शन क्या होगा अपना, सही होगा। ठीक है। अभी देखिए 52 क्वेश्चन क्या दिया हुआ। 52 क्वेश्चन में पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन एन ग्रामेटिकल एरर। तो देखो, नो सूनर डिड द शिप टच द शोर व्हेन द सेलर जम्प्ड इनटू द वाटर। तो व्हेन द सेलर, क्या व्हेन द सेलर में आपका क्या है, एरर है। यानी डी ऑप्शन क्या है आपका, राइट है। ठीक है। अभी देखिए 53 क्वेश्चन, हमें क्या बताना है, विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन टू सेंटेंस यूजिंग टू। तो क्या है, हर आइडिया आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई कैनॉट अंडरस्टैंड दैम। तो क्या बनेगा, हर आइडिया आर टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू अंडरस्टैंड। यानी डी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट हो जाएगा। ठीक है। अब 54 क्वेश्चन देखिए। अब देखो 54 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, द फॉलोइंग टर्म हैज पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। इट्स अनलाइकली दैट ही विल रन फॉर प्रेसिडेंट बट यू कैन नेवर रूल डैश एनीथिंग। तो इसमें क्या आएगा आपका, आउट, क्या, रूल आउट एनीथिंग। यानी ये ऑप्शन अपना क्या है, सही होगा। 55 क्वेश्चन देखिए, हमें करेक्ट कंजक्शन फिलअप करनी है। देखो, सैम नेवर मिस्ड ए डे ऑफ स्कूल। क्योंकि सैम ने अपने कभी भी मिस नहीं किया स्कूल का डेज। एज ए रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट हुआ कि उसे फर्स्ट प्राइज मिला, है ना, जीत गया ना। तो एज ए रिजल्ट, यानी कि 55 का क्या होगा अपना, बी ऑप्शन राइट होगा। 56 क्वेश्चन देखिए, हमें ये बताना है कि ग्रुप सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड एंड मार्क्ड योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। ड्यूरिंग द एंसेंट पीरियड पोएट वर पैट्रोनाइज्ड थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो इसका क्या आएगा अपना, सपोर्टेड। क्या, सपोर्टेड अपना क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देखिए, पैसिव फॉर्म बतानी है। अवर असिस्टेंट वाज इंटरव्यूइंग द न्यू एम्प्लॉय। तो क्या बनेगा, द न्यू एम्प्लॉय वाज बीइंग इंटरव्यूड बाय अवर असिस्टेंट। यानी सी ऑप्शन अपना क्या है, सही हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक। तो क्या आएगा, व्हेन आई वॉज यंग। यानी कि जब मैं यंग था तो आई, यानी कि पास्ट हैबिट के लिए क्या यूज करेंगे, कुड। यानी कि आई कुड क्लाइंब माई ट्री, एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। तो कुड अपना क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए 59 क्वेश्चन, पंचुएशन बतानी है, क्या क्या है, राइट कौन सा है। देखो, द इलेक्शन कमीशन EC हैज अनाउंस्ड द डेट फॉर द जनरल सेक्शन। तो और तो सभी ठीक है, EC ऐसे आएगा, है ना, और यहाँ पे फुल स्टॉप। तो बी ऑप्शन क्या अपना राइट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन में बताना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। तो क्या है, ही डैश वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर प्रेजेंट। तो क्या आएगा, ही ऑलवेज स्पीक वेरी लिटिल व्हेन दे आर स्ट्रेंजर प्रेजेंट। यानी डी ऑप्शन अपना क्या है, सही है। अब अपनी हरियाणा जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो,
हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये आपकी सोनीपत से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? सोनीपत से। हरियाणा में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? आपकी सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है? तो कौन सा जिला है? सिरसा जिला। कौन सा? सिरसा जिला हमारा 2011 की जनसंख्या वाले के अनुसार, यानी कि जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? तो अभी हरियाणा में 23 जिले हैं। हांसी भी इंक्लूड हो गया ना, इसलिए। 64 क्वेश्चन देखिए, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो मारकंडा नदी आपकी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है मारकंडा नदी? शिवालिक पहाड़ियों से। 65 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? सरस्वती, घग्गर, यमुना, मारकंडा। तो कौन सी नदी है जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है। 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिवालिक गिरिपाद व चट्टानी मृदा कौन सी है? गिरिपादीय मृदा सही है, मृदापर्दन सही है, चट्टानी मृदा सही है। उपरोक्त सभी के आप सभी का राइट आंसर है। ठीक है। 7 क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर व्लादिमीर कोपन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 68 क्वेश्चन देखिए, साहिवाल किसकी एक किस्म है? तो साहिवाल है वो गाय की आपकी एक किस्म है। किसकी किस्म है? गाय की। 69 क्वेश्चन देखिए, सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई जाती है? तो सूअरों की सबसे अधिक आबादी है आपकी वो सोनीपत जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में? सोनीपत जिले में। 70 क्वेश्चन, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है वो आपका कैथल, जींद, करनाल या फिर कुरुक्षेत्र। तो किस जिले के अंतर्गत आता है? बताओ सभी। देखो इसमें सभी ना कुरुक्षेत्र पर जाएंगे। रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल प्लेस किसके अंतर्गत आता है? इसमें देखो की में ना इसमें कैथल दिया हुआ है पर इसमें गलत है ना। तो क्या आएगा इसका? धार्मिक और जो ऐतिहासिक स्थल धर्मनगरी भी हम कुरुक्षेत्र को ही बोलते हैं ना, तो कुरुक्षेत्र ही अपना क्या है? फाइनल आंसर होगा इसका। ठीक है। डी क्या है अपना? राइट है। 71 क्वेश्चन देखो, पुरातत्व से संबंधित मिथाथल स्थल किस जिले में स्थित है? तो पुरातत्व से संबंधित मिथाथल है जो वो आपका भिवानी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भिवानी में। 72 क्वेश्चन देखिए, अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ स्थित है? अरावली का जो गोल्फ मैदान है वो आपका फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। 73 क्वेश्चन, सूरज कुंड फरीदाबाद में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो सूरज कुंड फरीदाबाद में आपका सनबर्ड मोटेल, कौन सा? सनबर्ड मोटेल स्थित है। 74 क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? रास नृत्य, तीज नृत्य, धमाल नृत्य या फाग नृत्य? तो हरियाणा है जो उसका सबसे प्राचीन नृत्य आपका धमाल नृत्य है। कौन सा? धमाल नृत्य। 75 क्वेश्चन देखिए, पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? सुहाग नृत्य, खोड़िया नृत्य, छठी नृत्य, घोड़ी नृत्य। तो पुरुष प्रधान नृत्य आपका घोड़ी नृत्य है। कौन सा? घोड़ी नृत्य। 76 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सभी हरियाणा वन विकास निगम के मुख्य लक्ष्य हैं सिवाय तो किसके? जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना ये हरियाणा वन विकास निगम का लक्ष्य नहीं है। तो कौन कौन से लक्ष्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर उत्पन्न करना, सही है।
कृषकों को संबंधित तकनीकी का हस्तांतरण करना और लकड़ी और काष्ठ की ईंधन की कीमत खुले बाजार में सुस्थिर करना, ये आपके लक्ष्य हैं। जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना, ये आपका हरियाणा वन विकास निगम का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए 77 क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा में कितने साहित्य अकादमी है? तो वर्तमान में हरियाणा में कितने साहित्य अकादमी है आपके? 4, 2, 5 या फिर 3? तो वर्तमान में हरियाणा में कितने साहित्य अकादमी है आपके? 4। कितने? 4। इनकी कौन कौन से हैं आपके? हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य, हरियाणा संस्कृत साहित्य और हरियाणा उर्दू साहित्य। हरियाणा साहित्य अकादमी की कौन सी पत्रिका है? हरिगंधा। पंजाबी की कौन सी है? शबदबूंद। संस्कृत की हरिप्रभा और उर्दू की जमुना तट। ठीक है, ये भी आपको चारों याद रखनी है नाम इनके। 78 देखो, हरिगंधा का प्रकाशन हरियाणा साहित्य अकादमी में कहाँ से होता है? तो हरिगंधा का प्रकाशन हरियाणा साहित्य अकादमी में पंचकुला से होता है। कहाँ से होता है? पंचकुला से। 79 क्वेश्चन, संदीप सिंह का किस खेल के साथ संबंध है? तो संदीप सिंह का हॉकी के साथ संबंध है। किसके साथ? हॉकी के साथ संबंध है। 80 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किस नई ब्रांड मिस्टर घोषित किया गया है? तो किसको? साक्षी मलिक को। ठीक है, अभी देखिए 81 क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर सबसे लंबा ऊपर गांव में पुल किस नगर में? तो ये आपका पानीपत में है। कहाँ पर? पानीपत में है आपका। अभी देखिए 82 क्वेश्चन, देखिए क्या है 82 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? तो हरियाणा में कहाँ पर होता है? मानेसर गुरुग्राम में होंडा मोटरसाइकिल है जो उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो 86 का क्या था अपना? विनय पटक सही आंसर था। 87 उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा अपना सही है। तो पूरे पश्चिमी यूपी गंगा यमुना दोआब तक फैला और दक्कन विंध्य और दक्षिणी भारत में भी प्रवेश किया, ये अपना सही है। बाली जो एक स्वैच्छिक उपहार था एक अनिवार्य कर बन गया, ये आपका गलत है। जो जारी रहा लेकिन चावल और गेहूं मुख्य फसल बन गई, ये भी आपका सही है। तो 1 और 3 आपका किस ऑप्शन में है? देखो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया आपका? राइट हो गया। 88 क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान के दौरान उसकी सेना का सेनापति कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान के दौरान उसकी सेना का सेनापति थे मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर था। नेक्स्ट देखो 89 क्वेश्चन, मुगलों के अधीन डैश को सेना के एक विभाग के रूप में प्रशासित किया गया था। तो किसको किया गया था? दीवाने अर्ज को। किसको? दीवाने अर्ज को। 90 क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है जो, उसकी स्थापना आपकी 1664 में हुई थी। कब हुई थी? 1664 में हुई थी। 91 क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के दौरान जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 92 क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 1951 में। 93 क्वेश्चन, क्रेडिट स्कोर का उद्देश्य क्या है? तो क्रेडिट स्कोर का उद्देश्य क्या है आपका? किसी व्यक्ति की ऋण चुकाने की अक्षमता निर्धारित करने के लिए, सही है। ऋण पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए, सही है। क्रेडिट की राशि निर्धारित करने के लिए एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपना? सही हो गया। 94 क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो लोकसभा है जो, उसके अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा के सभी सदस्य। तो 95 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है?
तो कौन सा अनुच्छेद है आपका ये आर्टिकल 75 यानी कि अनुच्छेद 75 है जो वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अभी देखिए 96 क्वेश्चन, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या आपकी 12% हो सकती है। कितनी? 12%। 97 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार एक समय में एक व्यक्ति अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार एक समय में जो एक व्यक्ति है वो एक से अधिक है ना, कोई संख्या निर्धारित नहीं है ना, तो क्या होगा इसका ऑप्शन देखो, 3, 2, अधिकतम संख्या तय नहीं 1, तो क्या होगा अधिकतम संख्या तय नहीं है, वो कितने भी राज्यों का क्या है राज्यपाल हो सकता है। अब देखिए 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखाएं की काल्पनिक रेखाएं गुजरती है? तो किस से गुजरती है? अफ्रीका से आपकी गुजरती है। क्या? अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और आपकी भूमध्य रेखाएं की काल्पनिक रेखा गुजरती हैं। ठीक है। 99 क्वेश्चन, कौन सी कृषि पद्धति मणिपुर के लिए विशिष्ट है और इसमें स्थानांतरण खेती करने की प्रथा शामिल है? तो किसमें है? ये आपकी पामलू। किसमें है? पामलू में। 100 क्वेश्चन देखिए अब, भारत के पूर्वी तटीय मैदान में निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा नहीं है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान में आपकी नर्मदा नदी का डेल्टा नहीं है। ठीक है। तो ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।